इस बार मोदी जी का सुनामी आ रहा है बंगाल में। सुनामी आ रहा है। हाँ। 4 मई को क्या होने वाला है? 4 मई को एकदम सुनामी आएगा, हमारा भगवाश आएगा बंगाल में, एकदम कंफर्म। और भवानीपुर से तो 61-59 केंद्र से ही हमारे दादा शुभेंदु दा जीतेंगे। उनको भवानीपुर का आदमी भी जिताएंगे भैया, इसीलिए आए हैं। तो उनको वहाँ से हरा के भगाए हैं और भवानीपुर से हरा से पूरा एकदम बंगाल से भगाएंगे, एकदम भगाएंगे। इस बार ममता बनर्जी एकदम दीदी एकदम भेसे गलो। 4 मई 4 में दीदी भेसे गलो। ये इतिहास दोहराया जाएगा और इसमें नया कुछ नहीं है। दादा ने एक बार नंदीग्राम में हराया था। इसके पहले जब टीएमसी की सरकार बनी थी तो सरकार बनाने में भी दादा का बहुत बड़ा रोल है। ऐतिहासिक जीत होगी, मार्जिन अच्छा होगा और ये ग्रीनिज बुक में नाम आ जाएगा। हाँ। देखिए, अभी हम लोग को प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि जब शुभेंदु दा नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, टीएमसी के लोगों के द्वारा झंडा दिखाया जा रहा था, काला पताका दिखाया जा रहा था। अगर वो लोग काम किए होते तो ये झंडा दिखाने का, काला पताका दिखाने का ज़रूरत क्या था? तो वो लोग जनता के ऊपर छोड़ दे, जनता अपना वोट किसको देगा। पर वो लोग प्रचार ही नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर जुओ समाज बेकार घूम रहा है, नौकरियाँ नहीं है। यहाँ पर जिसको नौकरी मिल रहा है, बाद में 5 साल 7 साल नौकरी करने के बाद पता चल रहा है कि उसका नौकरी भी फेक हो जा रहा है, वो भी नौकरी चली जा रही है। सोचिए उन लोग की परिस्थिति। यहाँ पर टीचर बेरोजगार हैं, छात्र बेरोजगार हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, बंगाल के इतिहास में लिखा जाएगा ये परिवर्तन। 15 से 20 हज़ार से जीतेंगे। 20,000 से। वो तो उससे ज़्यादा भी हो सकता। ये तो खुद डरी हुई है, पूरा डरी हुई है। इनको डर हो गया हमारा गद्दी जा रहा, गद्दी चला जाएगा तो इनका सब तरफ से बंद हो जाएगा, रोजी रोटी इनका बंद हो जाएगा। इस बार मोदी जी का सुनामी आ रहा है बंगाल में। सुनामी आ रहा है। हाँ। 4 मई को क्या होने वाला है? 4 मई को एकदम सुनामी आएगा, हमारा भगवाश आएगा बंगाल में, एकदम कंफर्म। और भवानीपुर से तो 61-59 केंद्र से ही हमारे दादा शुभेंदु दा जीतेंगे। उनको भवानीपुर का आदमी भी जिताएंगे। क्या बड़ी वजह रहेगी कि शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? महिला सुरक्षा है, सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा है। यहाँ का सड़क का इंतजाम, जो सड़क का व्यवस्था जो है वो बहुत ख़राब है। युवा का नौकरी नहीं है, युवा लोग पर्यायी श्रमिक बन के दूसरे राज्य में काम कर रहा है। बहुत समस्या है। बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। मतलब 100% समझ लीजिए आप। अच्छा, युवाओं को तो ममता बनर्जी भत्ता भी दे रही है, मिला कि नहीं? वो तो अभी बोले हैं कि यहाँ देंगे। अभी उनका भी देखिए, वो तो हारने वाली है, तो वो तो बोलेगी बहुत कुछ। वो तो बोलती ही है बहुत कुछ, क्या क्या बोलती है वो लोग। नड्डा जी भी आए थे, क्या क्या बोले थे नड्डा जी के नाम में। तो आप लोग का प्रेस तो दिखाए थे, क्या बोले थे वो नड्डा जी के नाम में हमारे। अमित शाह आए तो टीएमसी के लोगों ने किस तरीके से काला झंडा दिखाया, वही कल्चर है ये लोग का। बंगाल का कल्चर ऐसा नहीं है, वो लोग ये कल्चर बनाने मांग रहा है हमारे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं तो ऐसा बवाल हुआ। आम दिनों पर क्या होता है यहाँ पर? टीएमसी के लोग क्या करते हैं? आम दिनों पे आदमी खौफ पे रहता है, आदमी खौफ में रहता है। आदमी साधारण आदमी लोग जो अपना दिन काटता है, साधारण आदमी लोग का जैसा वैसे ही चलता है। खौफ में रहता है आदमी, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है आदमी का, डर का माहौल है। आज जैसे आप देखे अमित शाह जी का रैली में, अगर ऐसा माहौल होता है तो आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए, पब्लिक ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि ऐसे दिन में कैसे माहौल रहता है। तो 15 साल ममता बनर्जी कुछ करी कि नहीं? अपनी विधानसभा में कुछ काम किया भवानीपुर में? अगर काम करती तो शायद जीत जाती। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो कुछ काम की है। इसीलिए हमारे शुभेंदु दा आए हैं, उनको नंदीग्राम से उनको भगा के भवानीपुर में लाए हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे नंदीग्राम में पिछली बार हराया था, हाँ। इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा देंगे? हाँ भैया, इसीलिए आए हैं। तो उनको वहाँ से हरा के भगाए हैं और भवानीपुर से हरा से पूरा एकदम बंगाल से भगाएंगे, एकदम भगाएंगे। इस बार ममता बनर्जी एकदम दीदी एकदम भेसे गलो। 4 मई 4 में दीदी भेसे गलो गलो। और युवा क्या सोच रहे हैं इस बार बंगाल के? युवा सोच रहे हैं कि हमारे बीजेपी सरकार आना चाहिए। मोदी जी का जो हम लोग का काम है, जो मोदी जी का जो प्रकल्प जो है वो जो चालू नहीं होने दे रहा है यहाँ बंगाल में। हाँ, वो युवा लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो युवा लोग भी मांग रहा है कि
यहाँ बीजेपी सरकार आए, युवा लोग को बहुत नौकरी मिलेगा, बहुत इंडस्ट्री मिलेगा। इंडस्ट्री तो एकदम नहीं है, सोचिए चला टाटा जैसा इंडस्ट्री को ममता बनर्जी ने टाटा कर दिया, तब सोचिए आप। कैसा आप लोग काम वाम करते हैं? हम लोग काम करते हैं जो जैसे चलता है। रोजगार का संकट है बंगाल में? बहुत संकट है, इसीलिए तो बंगाल से इतना परिযায়ী श्रमिक बन के दूसरा राज्य में जा रहा है बंगाल का युवा लोग। एमए पास बीए पास लड़का लोग जाके बंगाल का बाहर में परिযায়ী श्रमिक का काम कर रहा है, वो लोग लेबर का काम कर रहा है। का ये बंगाल का अपमान नहीं है? बीए पास एमए पास लड़का वहाँ जाके परिযায়ী श्रमिक का काम कर रहा है, वो लोग लेबर रोज खा रहा है, क्या ये बंगाल का बदनामी नहीं है? तो इसीलिए भाजपा यहाँ आना चाहिए। युवा आएगा तो बदलाव होगा? एकदम 110% बदलाव होगा। हमारे भाजपा का संकल्प है कि भाजपा सरकार अगर आएंगे तो 2 महीना के अंदर जो सरकारी नियोग पद जो खाली है, सब पद में एकदम दुर्नीति मुक्त मतलब कैंडिडेट दिया जाएगा, आदमी लोग को नौकरी दिया जाएगा, युवा लोग। कभी कहा जाता था बीमारू राज्य, जिसका नाम सुनते ही लोगों में बढ़ जाता था खौफ, जहां कानून का राज तो छोड़िए विकास का सपना भी था अधूरा। लेकिन आज बदलाव, विकास और सपनों को हकीकत में बदलने का नाम है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों में यूपी का कायाकल्प हुआ। उत्तर प्रदेश पहले से कितना बदला? सिर्फ 9 साल और योगी सरकार ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी। जिसे कभी बीमारू राज्य कहा गया, वहां योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर विकास की नई कहानी लिख दी। जीएसटीवी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ तक पहुंच गया और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा। एक समय था जब पूरे यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन चुका है। भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे अकेले यूपी में है। यही है नए भारत का सबसे मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क। सीएम योगी के कुशल नेतृत्व का नतीजा पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है, जो यूपी को देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एक समय था जब यूपी में अपराधियों का राज था, आज यूपी में कानून का राज है, जहां अब निवेशक डरते नहीं हैं बल्कि भरोसा लेकर आते हैं। महिलाओं को अब डर नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान मिलता है। युवाओं को रोजगार, उनके सपनों को पंख लग रहे हैं। किसानों की जीवन में समृद्धि, उनके चेहरों पर मुस्कान आई है। अब कोई वर्ग पीछे नहीं, सबको साथ लेकर चल रहा है ये नया उत्तर प्रदेश। कल तक जिन अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग था, आज अपराधियों के लिए वो नर्क बन चुका है। ये है नया उत्तर प्रदेश। हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बनाना, नए भारत का गौरवशाली इंजन, एक ऐसा यूपी जो आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनेगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारी पीढ़ी की उपलब्धि है। आइए मिलकर कराएं एक मजबूत, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो प्रत्याशी हैं। वो अपना नामांकन कर चुके हैं, लड़ाई कांटे की है। उन्होंने साथ ही साथ कई सारे वादे भी किए हैं जो कि भवानीपुर में काम कराएंगे। लेकिन इस कांटे की टक्कर में जीतने कौन वाला है, क्या होने वाला है, वही जाँचने के लिए, वही जानने के लिए भवानीपुर विधानसभा आज हम आ चुके हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस सीट पर क्या होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे कि नहीं, या जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को जाके हराया था, क्या भवानीपुर में भी वो ममता बनर्जी को हराएंगे? इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। क्या इस बार बंगाल में बदलाव आएगा? बीजेपी यहाँ पर अपनी रणनीति से सरकार बना पाएगी कि नहीं? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव सागर है।
क्या कहेंगे शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, क्या लग रहा है ममता बनर्जी को इस बार हरा पाएंगे जैसे नंदीग्राम में किया था, इतिहास दोहरा पाएंगे? देखिए, ये इतिहास दोहराया जाएगा और इसमें नया कुछ नहीं है। दादा ने एक बार नंदीग्राम में हराया था। इसके पहले जब टीएमसी की सरकार बनी थी तो उस सरकार बनाने में भी दादा का बहुत बड़ा रोल है। तो दादा ने टीएमसी का सरकार भी बनवाया था। दादा हम लोग के साथ हैं अभी। दादा ने नंदीग्राम में हराया था, आगामी दिन में भवानीपुर में ही हराएंगे। तो क्या लग रहा है भवानीपुर से जीत का मार्जिन होगा वो कैसे देख रहे हैं? अगर जीतते हैं शुभेंदु अधिकारी तो कितना बड़ा मार्जिन होगा? क्या ऐतिहासिक जीत होगी? ऐतिहासिक जीत होगी, मार्जिन अच्छा होगा और ये ग्रीनिज बुक में नाम आ जाएगा। हाँ। अच्छा, 15 साल से भवानीपुर में ममता बनर्जी हैं, वो इसी सीट पर कब्जा जमाई हुई हैं। क्या लग रहा है 15 साल कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? अपनी विधानसभा कभी वो आई कि नहीं आई? देखिए, अभी हम लोग को प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि जब शुभेंदुदा नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, टीएमसी के लोगों के द्वारा झंडा दिखाया जा रहा था, काला पताका दिखाया जा रहा था। अगर वो लोग काम किए होते तो ये झंडा दिखाने का, काला पताका दिखाने का ज़रूरत क्या था? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, वो लोग अपना प्रचार करें ना। अगर वो लोग काम किए होते तो उन लोग को जनता के ऊपर भरोसा रहता तो वो लोग जनता के ऊपर छोड़ दे, जनता अपना वोट किसको देगा? पर वो लोग प्रचार ही नहीं करने दे रहे हैं। वो लोग हम लोग का नॉमिनेशन फाइल करने जाते वक्त उस समय भी काला झंडा दिखा रहे हैं। तो इससे ही आप समझ लीजिए कि वो लोगों ने क्या काम किया है 15 साल। अच्छा, क्या बड़ी हार की वजह बनेगी ममता बनर्जी की अगर ये वो सीट अपनी गंवा देती हैं? देखिए, यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जुओ समाज बेकार घूम रहा है, नौकरियाँ नहीं है। यहाँ पर जिसको नौकरी मिल रहा है बाद में 5 साल 7 साल नौकरी करने के बाद पता चल रहा है कि उसका नौकरी भी फेक हो जा रहा है, वो भी नौकरी चली जा रही है। सोचिए उन लोग की परिस्थिति। यहाँ पर टीचर बेरोजगार हैं, छात्र बेरोजगार हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने सारी चीज़ को बताया है, हर चीज़ मुद्दा है और हम लोग का मैनिफेस्टो भी आ चुका है। कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा इस बार, तो कैसा परिवर्तन होगा? ऐतिहासिक परिवर्तन है इस बार? ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। बंगाल के इतिहास में लिखा जाएगा ये परिवर्तन। क्या नाम दादा आपका? दीपक सिंह। क्या होने वाला है इस बार भवानीपुर विधानसभा पे? चेंज होगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। शुभेंदु जीतेंगे 100%। क्या लग रहा है कितना मार्जिन रहेगा, कितनी बड़ी जीत रहेगी अगर जीतते हैं तो? 15 से 20 हज़ार से जीतेंगे। 20,000 से वो तो उससे ज़्यादा भी हो सकता। अच्छा, ममता बनर्जी ने कुछ इतने सालों कुछ किया, विधानसभा उनकी रही, मुख्यमंत्री भी रही, कुछ काम बंगाल में हुआ कि नहीं? वो तो आप सीएम के एरिया में आप देख लीजिए क्या है, ये रास्ता का अवस्था देख लीजिए, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। महिला तो एकदम ही नहीं है। जैसे मैनिफेस्टो आया बीजेपी का और खासकर भवानीपुर विधानसभा के लिए शुभेंदु अधिकारी ने नया मैनिफेस्टो निकाला है जिसमें कहा है कि कानून व्यवस्था सही करेंगे, जो यहाँ ढांचा है पूरी विधानसभा का उसको सही किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। कितना विश्वास है उस पर? कौन सा जो मैनिफेस्टो दिया है भवानीपुर के लिए, कितना विश्वास है उसके ऊपर? बीजेपी सरकार आने से रोजगार तो मिलेगा ही, 100% मिलेगा। तो क्या मान रहे 15 साल क्या किया ममता बनर्जी ने? कोई रोजगार ही नहीं दिया है, कोई रोजगार नहीं दिए हैं। खाली 100 दिन का काम और ये 1,000 रुपया 500 रुपया दे के सबको बेकार करके रख दिए लड़के को। आज एक बड़े रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, हमने देखा कि कैसे टीएमसी के लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, चोर चोर के नारे लगाए गए। क्या देख रहे हैं, ये माहौल है जब केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, नॉर्मल दिनों कैसा रहता है? ये तो खुद डरी हुई है, पूरा डरी हुई है। इनको डर हो गया हमारा गद्दी जा रहा, गद्दी चला जाएगा तो इनका सब तरफ से बंद हो जाएगा, रोजी रोटी इनका बंद हो जाएगा। जब इरादा नेक हो और नीयत साफ तो बनते हैं नया इतिहास। मोदी सरकार का सपना विकसित भारत का, जो अब हकीकत बन रहा है विकसित उत्तर प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी के डबल इंजन सरकार ने यूपी को बीमारू और पिछड़ा राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बना दिया है। 6 एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 9 साल में यूपी में क्या क्या बदला? जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट दुगना हुआ। 96 लाख एमएसएमई, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था सुधारी, निवेश आया और रोजगार बने। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प से यूपी में बना
गंगा एक्सप्रेसवे, झीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, रिन्यूएबल एनर्जी में छलांग। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उसमें यूपी का 6 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा। विकसित यूपी ही तो विकसित भारत की नींव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं का सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, अब सिर्फ कानून का राज है। बेटियां सुरक्षित और व्यापारी भी निश्चिंत है। हर क्षेत्र में नई ऊंचाई, 40 लाख सुझावों से बना विकसित उत्तर प्रदेश का मिशन। ये कोई साधारण सरकार नहीं, ये है मोदी योगी की डेवलपमेंट वाली सरकार, जहां सपने नहीं संकल्प पूरे होते हैं। अब 2047 तक का मिशन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी के राज में अब हर युवा, हर किसान, हर माँ बहन का सपना होगा साकार। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार भी डबल हुई। यूपी बन रहा देश का पावर हाउस। मोदी का संकल्प, योगी का साथ, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बढ़ रहा एक साथ। तो क्या मांगे इस बार बदलाव होगा बंगाल में? होना ही होना है बदलाव, परिवर्तन हो रहा। अच्छा, ममता बनर्जी तो कहती हैं बीजेपी, अमित शाह, ये जो पीएम मोदी हैं, ये सब बाहर के लोग हैं, गुजराती हैं, यहाँ बंगाल में क्या करेंगे? उनकी सांसद भी कहती हैं। अरे उनकी, वो तो नेशनल के हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शुभेंदु अधिकारी तो बंगाल के ही हैं, यहाँ का भूमिपुत्र है वो खुद तो बहिरागत लोग को तो ला के एमपी में खड़ा करवा रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा हो गया, कीर्ति आज़ाद हो गया, और उसके अभी किसको दिया, यीशु पठान है, और क्या बोलिएगा।